ओके सो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, बेसिकली रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया था एट द प्लेन सरफेसेस। ठीक है, प्लेन सरफेस में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करके रिलेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्नेल्स लॉ को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी लिखा था और स्नेल्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो वो हमें सब पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में क्या हो सकता है, आपकी सरफेस क्या होगी, जैसे अभी तक सरफेस क्या थी, प्लेन। अभी तक सरफेस प्लेन थी, जैसे प्लेन ग्लास स्लैब देखा था हमने, ठीक है, उस पर रिफ्रैक्शन था। अब सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स क्या होगा, जो सरफेस होगी वो एक स्फीयर का क्या हो सकती है, पार्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से सरफेस हो सकती है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ये कैसा होगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस हो सकती है। अब ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है, पूरा ग्लास हो सकता है, ये पूरा क्या हो सकता है, जैसे स्फीयर है, हमने पूरा स्फीयर ही ले लिया, तो पूरा क्या हो सकता है, ग्लास का हो सकता है। एक वाटर ड्रॉप हो सकती है स्फेरिकल, वो भी ट्रांसपेरेंट होगी। या फिर क्या हो सकता है, एक बबल हो सकता है, एयर बबल देखे होंगे, वो भी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। या एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो इस टाइप के सरफेस से क्या करना है, हमें रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। जो स्फेरिकल होगा, अब पूरा स्फीयर होगा या पार्ट ऑफ द स्फीयर होगा। पार्ट ऑफ द स्फीयर इस तरीके से हो सकता है कि इतना स्फेरिकल है, बाकी क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो रिफ्रैक्शन हमें ओनली स्फेरिकल पे ही कंसीडर करना है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये आपकी स्फेरिकल है। ठीक है, इस टाइप की स्फेरिकल सरफेस हो गई, ऐसे भी स्फेरिकल सरफेस हो सकती है। ये क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स सरफेस होगी, और ये कौन सी सरफेस होगी, कॉनकेव होगी। जो अंदर की तरफ होती है कॉनकेव हो जाएगी, ये कॉन्वेक्स हो जाएगी। ठीक है, रहेगी आपकी ट्रांसपेरेंट। या फिर डबल हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो इस तरीके की सरफेस भी आ सकती है। पार्ट, जो दोनों पार्ट हैं, इसका इतना पार्ट लिया, इसका इतना पार्ट लिया, दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट टाइप की आपकी स्फेरिकल सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन कंसीडर करना है। समझ आ गया। तो जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर कौन सा रिफ्रैक्शन है, किस टाइप की सरफेस है, बेसिकली द सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस मीडियम होगा, एक मीडियम होगा जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है। इस टाइप की सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में वही हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, लेंस। तो बेसिकली लेंस ही हमें यहाँ पे पढ़ना है जिसमें हमें रिफ्रैक्शन होगा। बाकी और जो डिफरेंट टाइप की आपकी स्फेरिकल सरफेस होंगी उनमें भी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, जो भी आपका इनकी मिक्स और भी आएगी, रिफ्रैक्शन आएगा बाकी सरफेस पर, हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस में 12th में पढ़ोगे जनरली। ठीक है, अभी हमें केवल लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लेंस देख लेते हैं, बेसिकली लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है, कोई बता सकता है। लेंस को जैसे हमें डिफाइन करना है, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे लेंस को, लेंस को कैसे बता सकते हैं। कभी लेंस देखा है, कहाँ देखा है, वो तो चश्मा देखा होगा, लेंस नहीं देखा है। चश्मा और लेंस में अंतर होता है। ओनली लेंस की बात कर रहे हैं, ओनली लेंस देखा है कभी, कहाँ देखा है। हाँ, वो मैग्नीफाइंग, वो जो किताब वगैरह में देखते होगे, देखा है वो। हाँ, और कहीं और कुछ देखा है, और कहीं, बस वही देखा है, उसके अलावा और कोई लेंस नहीं देखा। बस बड़ा करने वाला देखा, छोटा करने वाला नहीं देखा। हाँ, ठीक है, तो लेंस जब देखा है, जैसे चश्मे भी हो या फिर जो नॉर्मल आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है, उसके आप क्या होगा, उसमें लाइट क्रॉस कर सकती है, नहीं कर सकती है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। मीन्स जो मीडियम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ग्लास का मीडियम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट।
जो वो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस, उसमें देखोगे अगर आप उसको टच करके देखा होगा तो वो प्लेन सरफेस नहीं होती है, होती है नहीं, थोड़ी सी स्फेरिकल होती है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से होती है। ठीक है, जनरली उसी टाइप के लेंस जो यूज़ होते हैं मैग्नीफाइंग लेंस में। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अगर आप लेंस को डिफाइन करोगे तो लेंस में क्या होंगी, दो सरफेस होंगी, बिकॉज आपको क्या होगा, दो सरफेस रहेंगी, बिकॉज दोनों तरफ से बाउंडेड है। जैसे इस तरीके से है, दो स्फेरिकल सरफेस होंगी, एक क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेयर का पार्ट होगा, क्या होगा, स्फेयर का पार्ट है। और इस तरफ भी क्या हो सकता है, एक स्फेयर का पार्ट हो सकता है, हो सकता है, एक ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस, दोनों क्या हैं, स्फेरिकल सरफेस हैं। कैसी सरफेस है, एक स्फेरिकल एक प्लेन भी हो सकती है, बट दोनों प्लेन नहीं हो सकती। एक स्फेरिकल और एक प्लेन हो सकती है, दोनों प्लेन नहीं हो सकती। दोनों प्लेन होगी तो वो प्लेन ही सरफेस हो गई। ठीक है, तो या तो एक स्फेरिकल, एक दोनों स्फेरिकल है, या फिर क्या हो सकती है, एक स्फेरिकल हो सकती है, एक प्लेन हो सकती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होगा, इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, चाहे यहाँ पर ले लो चाहे यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों सरफेस के से जो बाउंडेड आपका जो मीडियम है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड हो, या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से बाउंडेड जो मीडियम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। समझ आ गया, सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख सकते हो ये। ठीक है, लिखो, अ लेंस इज अ होमोजेनियस मीडियम, अ लेंस इज अ homogeneous medium, a lens is a homogeneous medium bounded by, a lens is a homogeneous medium bounded by होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखना, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces, bounded by two spherical surfaces or one spherical and one plane surface, or one spherical and one plane surface, one spherical and one plane surface। ठीक है, वन स्फेरिकल वन प्लेन, दोनों स्फेरिकल सरफेस हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती है, एक स्फेरिकल सरफेस हो सकती है और एक प्लेन सरफेस। और इनसे जो बाउंडेड, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मीन्स इसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल क्या है, जैसे जनरली ग्लास का लेंस लेते हैं, तो ग्लास का जो मटेरियल है वो क्या होगा, उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लास के मास का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे डेंसिटी क्या है, कम, तो फिर वो लाइट को मीन्स इक्वली ट्रांसमिट नहीं होने देगा। ठीक है, इसलिए होमोजीनियस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और स्फेरिकल, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, या फिर एक स्फेरिकल एक प्लेन सरफेस से बाउंडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। समझ आ गया। ठीक है, तो अब लेंस क्या हो सकते हैं, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेंस डिफरेंट टाइप के हम कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के लेंस होते हैं, कौन कौन से लेंस होते हैं पता है, हाँ, कॉन्वेक्स और बस दो ही पता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, डेफिनेशन पढ़ो, पहले डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कितने टाइप के लेंस हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल वैरायटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। सबसे पहला तो हम सिंपल ले लेते हैं,
सबसे पहला क्या ले सकते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस, दोनों सरफेस क्या ले लेते हैं, स्फेरिकल। ये वाली सरफेस भी, ये वाली सरफेस भी, दोनों क्या हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं। ठीक है, तो इसको, इस वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। जो बाहर की तरफ सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, नहीं बोलते हैं। तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स। तो जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, इसी को कॉन्वेक्स बोलते हैं। वैसे कॉन्वेक्स के और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो बाकी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका यही यूज होता है ज़्यादातर, तो इसलिए इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, एक कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल एक प्लेन, एक स्फेरिकल हो गई एक प्लेन सरफेस हो गई, ये भी तो लेंस है। ठीक है, हमने डेफिनेशन लिखा है, एक स्फेरिकल है एक प्लेन। ठीक है, तो इसको ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस ही इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा, बट इसमें एक प्लेन सरफेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें लेंस आएगा, नेक्स्ट इसमें लेंस है, एक सरफेस क्या हो गई, इसमें भी दोनों स्फेरिकल हैं, एक कॉन्वेक्स सरफेस और एक कॉनकेव सरफेस, एक कॉन्वेक्स हो सकती है और एक कॉनकेव। हाँ, एक कॉन्वेक्स सरफेस और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन सी है, ये वाली, और ये वाली कौन सी है, कॉनकेव। ठीक है, तो इस टाइप की लेंस, इसमें भी दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, बट एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, या फिर इसी को बोल सकते हो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों सरफेस है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है। समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट टाइप का जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों सरफेस कैसी है, कॉनकेव। दोनों सरफेस कैसी हो सकती है, एक और आएगा इसमें, दोनों सरफेस क्या हो जाएंगी इसमें, कॉनकेव। दोनों सरफेस कॉनकेव होंगी तो क्या होगा, ए वाली सरफेस भी कॉनकेव, ए वाली सरफेस भी कॉनकेव, ऐसा हो जाएगा। दोनों सरफेस क्या होंगी, कॉनकेव, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये क्या होगा, कॉनकेव, या क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव। क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव, तो दोनों कॉनकेव सरफेस है। समझ आ गया। एक और इसमें लास्ट टर्म लिख सकते हैं, लास्ट क्या हो जाएगा, एक कॉनकेव सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है। एक कॉनकेव सरफेस हो गई और एक प्लेन सरफेस हो गई। इस तरीके से एक कॉनकेव सरफेस हो गई और दूसरी क्या हो गई, प्लेन सरफेस, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लानो कॉनकेव। क्या बोलेंगे, प्लानो कॉनकेव। ठीक है, तो इस टाइप से 5 डिफरेंट, हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना ली जितनी पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, और हर पॉसिबिलिटी के लेंसेज आपके जनरली क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पर हमें यूज़ करना है। ठीक है, पहला हो गया जिसमें दोनों सरफेस क्या हैं, स्फेरिकल, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं तो इसको बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे। एक कॉन्वेक्स एक प्लेन तो प्लेनो कॉन्वेक्स, एक क्या हो जाएगी कॉन्वेक्स, दूसरा कॉन्केव तो क्या होगी कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेकेव। दोनों कॉनकेव हैं तो कॉनकेव बोलेंगे, बाई कॉनकेव, और एक कॉनकेव और एक प्लेन है तो क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। समझ आ गया। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के लेंस है, अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन इतने टाइप के लेंस आपके जनरली होते हैं। हाँ होते ही हैं वो तो, ठीक है, इन्हीं को लेंस बोलते हैं। आए समझ में, इतने डिफरेंट टाइप के लेंस आपके जनरली यूज़ हो सकते हैं। ठीक
ठीक है। जो हमें कौन कौन से जनरली हमारे सिलेबस में जनरली जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यही दोनों लेंस यूज़ होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर यही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह में क्वेश्चन आपका इस पे भी पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है और इस पे भी पूछ सकता है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है आपका लेंस फॉर्मूला, तो उसमें कोई सा भी लेंस रख दो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ गया ये? तो 5 डिफरेंट टाइप के लेंस है, ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी फिर हम इसके आगे क्या कर लेते हैं, जो भी लेंस होगा, अब हमें मेन कौन से लेंस डिस्कस करना है, हम डिस्कस कौन से करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इन्हीं के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन निकाल लो यहाँ पर पेज नंबर 176 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। जो लाइट रे है वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। कहाँ से, एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर में एक लाइट रे है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पर क्या है, वाटर, यहाँ से एयर और ये वाटर है, लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पर गिरी, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब जब वाटर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कि नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी, क्यों बेंड करेगी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, सिंपल क्या लिखेंगे, वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम कंपेरेटिव टू एयर। ठीक है, तो या फिर दूसरा बोल सकते हैं कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट बताना है, हाँ 2 × 10⁸ कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना। n = c/v वाला फॉर्मूला लगाना है, n = c/v, n की वैल्यू क्या दिया 1.5, c की वैल्यू 3 × 10⁸, v की वैल्यू निकालना है तो क्या जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट। तो टेबल में से देख सकते हो ये तो डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 के अराउंड और लोएस्ट एयर का, लोएस्ट वैक्यूम का होता है वैसे तो टेबल के अकॉर्डिंग एयर का होगा। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन and water, in which of these does the light travel fastest। तो कंपेयर कर सकते हैं, n = c/v फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, n = c/v। n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, और n की वैल्यू आपको टेबल में दी गई है। ठीक है, टेबल में दी है सबकी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, हाँ, या फिर ये बोल सकते हैं डायमंड इज 2.42 टाइम्स डेंसर देन द वैक्यूम और एयर, ये बोल सकते हैं। या फिर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से बता सकते हैं। समझ आ गया ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, तो आगे हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, लेंसेज बता दिए थे कौन कौन से टाइप के लेंस होते हैं। अब हमें कौन कौन से लेंस डिस्कस करना है, यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के लेंस डिस्कस करना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इन दोनों लेंस में सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनकी जो बेसिक टर्मोलॉजी देख लेते हैं। बेसिक कौन कौन सी टर्म्स हैं,
वो देख लेते हैं, जैसे मिरर में डिस्कस किया था। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, ठीक है। लेंसेज से रिलेटेड बेसिक टर्म्स कौन सी हैं? तो दो हम लेंस जो बेसिक फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, एक कौन सा होगा, कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हैं या बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा लेंस लेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव इसी को क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव, ठीक है। दोनों साइड से कॉनकेव है तो डबल कॉनकेव बोलेंगे, या फिर नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अब इन दोनों लेंस के लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, सेम है। टर्मिनोलॉजी सेम क्या है, अब क्या होगा, जो लेंस हमने डेफिनेशन बताया था, लेंस का डेफिनेशन क्या बताया था कि लेंस इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस या वन स्फेरिकल वन प्लेन। तो हमें यहाँ पे दोनों स्फेरिकल ले रहे हैं। जब दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, एक स्फेरिकल सरफेस ए है, एक स्फेरिकल सरफेस ए है, जैसा कि हमने मिरर में देखा था। मिरर में क्या देखा था, उसमें एक ही स्फेरिकल सरफेस थी, नहीं थी? मिरर में क्या थी, एक ही सरफेस थी, या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, ऐसे ही थी ना। बट इसमें दो सरफेस हैं, दो सरफेस हैं। ए वाली जो सरफेस होगी वो किसी एक स्फीयर का पार्ट होगी, जो ए वाली सरफेस होगी वो भी किसी एक स्फीयर का पार्ट होगी। दोनों स्फीयर का साइज सेम होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। दोनों स्फीयर का साइज मीन्स दोनों स्फीयर का साइज कैसे बताते हैं, उसकी रेडियस से। दोनों स्फीयर की रेडियस क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, दो सरफेस हैं, तो दोनों की क्या होगा, दोनों जो सरफेस हैं दोनों क्या है, जो स्फीयर का पार्ट होंगे, और दोनों स्फीयर का पार्ट होंगे तो दोनों की एक रेडियस होगा, जिसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं बोलेंगे? दोनों का एक सेंटर होगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही तो होगा। असल में दोनों का एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है, जैसे इसकी सरफेस को फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सरफेस है ये किसी एक स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर किधर आएगा, इस तरफ आएगा सेंटर। इसका सेंटर किधर आएगा, इस तरफ आएगा। इसके सेंटर को क्या लिख देते हैं हम, C1। क्या लिख देते हैं, C1 क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं होगा? जो सेकंड सरफेस है वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 आएगा इधर, इसको यहाँ बना लेते हैं C2, ठीक है। ए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। डेफिनेशन तो सेम ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो मिरर में लिखा था डेफिनेशन वही यही है। जो स्फीयर है, स्फीयर की जो सेंटर होगा, जिस स्फीयर से ये लेंस बना हुआ है उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसका जो C1 होगा वो इधर होगा, इसका C1 इधर हो जाएगा, हो जाएगा। वही अगर हम इसमें देखेंगे, अगर इसको फर्स्ट सरफेस मानते हैं, इसको सेकंड, तो इसका फर्स्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा और इसका सेकंड का इधर आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों के क्या हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके लेंस तक की, लेंस मीन्स ये क्या होगा, इसका जो फर्स्ट सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली C2 की इस लेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 लिख देते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2, ठीक है। अगर हम यहाँ से मेज़र करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, C1 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, R1, और C2 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको इस तरफ से लिख सकते हैं हम, C2 से लेके दूसरे लेंस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर इसको यहाँ से लिखेंगे ये क्या होगी, R2, यही तो होगी। सिमिलरली इसमें बता सकते हैं C1 से यहाँ तक की डिस्टेंस, C1 से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 और C2 से यहाँ तक की डिस्टेंस R2। ये होगी, नहीं होगी, ये तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अगर हम दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दें, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता चल गया, ठीक है, इसी में हम बना देंगे बाद में। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, बनेगी। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस बताया था, बट उसमें क्या था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, तो एक क्या लिया था, उसका पोल लिया था, पोल, इसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इसमें ज्वाइन कर दो, इसमें भी इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी। और भी इस पर पॉइंट्स होते हैं तो उनके टर्म्स में भी आप प्रिंसिपल एक्सिस बता सकते हो कि पहले पोल डिफाइन कर दो इसका, कि इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसमें पोल भी बता सकते हो, फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पोल P1, इसका पोल P2। सिमिलरली इसमें बोल सकते हैं P1 और P2, यही होंगे, ठीक है। ये पोल हो गया P1 और P2, ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमने मिरर से रिलेटेड है, डायरेक्टली जो हमने मिरर में पढ़ी थी वैसे ही लेंस में, लेकिन इनका हमें यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, बस ये जस्ट समझने के लिए कि यहाँ पे दो सरफेस होंगी, दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, तो हर एक सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए, दोनों का क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, उनकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मिरर से, सिमिलर टू मिरर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन भी सारी वही है जो मिरर में पढ़ा था, ठीक है। अब कुछ क्या होगा, कुछ जो डेफिनेशंस होगी यहाँ पर लेंस के लिए क्या होंगी, अलग होंगी मिरर से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, एक और इसमें टर्म आती है, ठीक है, कौन सी टर्म, नई टर्म हम लिखते हैं इसमें, यहाँ तक तो बाकी सारी कहानी सेम ही है, मिरर जैसे ही है। अब इसमें एक और जो टर्म आएगी, नई टर्म होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, वो लिख सकते हो, क्या लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, O से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया, जो ये कोई भी लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे क्या हो, कॉनकेव लेंस हो, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप से कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और इस टाइप से क्या होता है, कॉनकेव लेंस, इस टाइप से क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, यही तो होता है, ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमने क्या बताया था, जैसे इसके क्या होंगे, दो पोल होंगे, दो सरफेस हैं तो दोनों पोल होंगे, दोनों। आपको अगर जैसे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से भी डिफाइन करते हो कि दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ऐसे ही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसके दोनों पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेम इसमें भी बोल सकते हैं, इसका पोल ये हो गया P1 और इसका पोल हो गया P2, दोनों को हम क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, समझ आ गया। अब क्या होगा, अब जब लाइट क्या होगी, इस पर लाइट गिरेगी, ठीक है, इस पर जब लाइट गिरती है, समझ आया, तो वो लेंस से क्या करेगी, पास करेगी। जब ऐसे लाइट रे इस पर गिरी और लेंस से क्या की, पास की, तो एक लाइट रे ऐसी होती है जो बिल्कुल लेंस के बीचों बीच से पास करती है। कैसे पास करती है, बीच से, ठीक है। एक लाइट रे ऐसी होगी जो क्या होगा, इस तरीके से जैसे लाइट रे आई,
इस तरीके से कुछ बेंड करेगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ऐसी एक लाइट रे आएगी, हो सकती है, ऐसे नहीं होती है। एक कोई लाइट रे आई, लेंस पर गिरी और लेंस पर क्या होगा, लेंस से क्रॉस करने के बाद वो उसी के पैरेलल क्या होगी, पास हो गई। जैसे ये इंसिडेंट रे थी वैसी ये, और कोई लाइट रे इसमें नहीं होगी ऐसी जो इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल होगी, ऐसी कोई दूसरी रे नहीं होगी। जब ए वाली रे इसके पैरेलल होती है तो ये जो अंदर है लाइट रे वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। एक पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर। बाकी और किसी भी केस में लाइट आएगी तो उसको कन्वर्स करेगा, दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देगा। मीन्स जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं रहेगी। एक ही केस होगा जिसमें ये क्या होगी, पैरेलल होगी। और उस टाइम पर जब जो रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे जो लेंस के अंदर है, वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको क्या बोला जाता है, उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, P1 और P2 का जनरली क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। असल में सेम इसमें भी दोनों में डेफिनेशन सेम है तो कुछ अलग बात नहीं है। इसमें भी इसी तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से आई, ऐसे गई और ऐसे मीन्स जाकर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया, उसने कट किया और फिर क्या हो गई, इसी के पैरेलल बाहर आ गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे कट किया उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। समझ आ गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस द लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू विच गोज स्ट्रेट। ठीक है, जैसे लेंस तो हमने क्या होगा, जो समझने के लिए इतना मोटा बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे जो हम लेंस यूज करेंगे वो इतने मोटे नहीं होंगे। हम कौन से लेंस पढ़ेंगे, थिन लेंस। कौन से लेंस पढ़ना है, थिन लेंस पढ़ना है, ठीक है। थिन मीन्स पतले लेंस। तो पतले लेंस में अगर हम यही चीज़ देखेंगे, पतले लेंस में, तो पतले लेंस में हमें क्या दिखाई देगा, पतले लेंस में अगर हम देखते हैं तो पतले लेंस में हमें क्या होगा, अगर जैसे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो यही लाइट रे जब आएगी तो वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो हमें लगेगा कि वो सीधी क्रॉस कर गई है, ठीक है, थिन लेंस में। असल में तो हम इसको थिन लेंस के लिए ही डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो थिन लेंस ही पढ़ना है, ठीक है। और जनरली जो लेंस यूज होते हैं वो क्या होते हैं, थिन लेंस ही होते हैं। इतना मोटा लेंस देखा है कभी, नहीं देखा है, ठीक है। इतना मोटा लेंस नहीं होता है, कितना भी थिक हो वो थिन ही में आता है, ठीक है। समझ आ गया। तो ऑप्टिकल सेंटर की सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। आगे समझ में, ऑप्टिकल सेंटर एक क्या होगा, एक अलग पॉइंट होगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जो भी लाइट रे हम यहाँ से पास कराएंगे वो सीधी जाएगी, ठीक है। कैसी जाएगी, स्ट्रेट पास कर जाएगी, विदाउट कहीं पे भी बेंड नहीं करेगी। आगे समझ में, लिख लो यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a thin lens of a lens, लिख लो, optical center is the point on the principal axis, optical center is the point on the principal axis of the lens point on the principal axis, the light ray after passing through which, the light ray after passing through which light ray after passing through which goes without deviation, goes without deviation, goes GOES, goes without deviation। डेविएशन मीन्स डेविएट नहीं होती है अपने पाथ से, ठीक है। जैसी जा रही थी वैसी ही चली जाती है, ठीक है, सीधी चली जाती है। समझ आया। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर।
लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा और लेंस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। समझ आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसमें एक मतलब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट टर्म है, वो क्या है? फोकस। फोकस एंड फोकल लेंथ। इमेज फॉर्मेशन जब हम देखेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ। तो जैसे हमने मिरर में फोकस डिफाइन किया था डिफाइन। कैसे डिफाइन किया था मिरर में? कैसे डिफाइन किया था मिरर में? हम लाइट रेज के टर्म से बोल रहे हैं। तो लाइट रेज जब क्या रही थी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, मिरर से टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। कॉनकेव मिरर में वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट से पास हुई जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे था, वो उस कॉनकेव मिरर का फोकस था। और कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज हुई, बट जब हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया तो कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से पास होती हुई हमें अपीयर हुई। वो पॉइंट क्या था? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस था। इस तरीके से हमने क्या किया था? डिफाइन किया था। सेम तरीका क्या है लेंस में? लेंस में भी सेम तरीका है। फोकस को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इनफाइनाइट से लाइट रेज लाओ। इनफाइनाइट से जो लाइट रेज कैसे आएंगे? पैरेलल। इनफाइनाइट से लाइट रेज कैसी लेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रेज आएंगी वो लेंस से पास करने के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगी या फिर पास करती हुई अपीयर होंगी वो उसका फोकस होगा। मिरर जैसे ही तो है, बट इसमें थोड़ा सा चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा? हम लेंस ले लेते हैं, दो टाइप के लेंस हैं, तो दोनों में डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, इसकी क्या हो गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहाँ पर। अब इस पे क्या होगा? लाइट रेज हम कंसीडर करेंगे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। ठीक है, लाइट रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, इस तरीके से लाइट रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर जाती हैं? कन्वर्ज होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग। अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे पैरेलल लाइट रेज आई तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद ये सारी लाइट रेज इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से पास करती हैं। इस तरीके से पास करती हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस ये क्या है? यहाँ से पास करती हैं। ठीक है, यहाँ से पास करती हैं, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जिस पॉइंट से पास करती हैं इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसका फोकस। इसी को तो फोकस बोलते हैं। सेम अगर हम किस में करते हैं? कॉनकेव में। अगर सेम हम कॉनकेव में बनाते हैं, इस तरीके से कॉनकेव लेंस बना लो। ये क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की हम प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा? बेसिकली अपर्चर बोल सकते हो। अपर्चर की डेफिनेशन वही सेम है। ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये लिख सकते हो। अब हमें क्या होगा? यहाँ से लाइट रेज आई पैरेलल। लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल लाइट रेज आई इस तरीके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आपकी आई। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आई। अब जो कॉन्वेक्स ये क्या होता है? ये तो कन्वर्जिंग है, ये लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजता है। बट जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर होता है।
इसका जो नेचर है वो क्या है, डाइवर्जिंग है, मीन्स ये रेस को क्या करेगा, फैलाने का काम करता है। तो लाइट रेस क्या होंगी, फैलेंगी। लाइट रेस क्या होती हैं, इस तरीके से फैलती हैं। इस तरीके से लाइट रेस आपकी फैल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइट रेस फैलाएगा। लेकिन जब इन लाइट रेस को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जैसे इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद हमें पता चला कि ये सारी लाइट रे हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से आती हुई लग रही है। कोई आदमी यहाँ से बैठ के देखेगा, उसको क्या लगेगा कि लाइट रेस कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से नहीं, हमें उसे लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं, यही लगेगा। तो जिस पॉइंट से अपीयर होगा कि ये लाइट रेस आ रही हैं, वो पॉइंट क्या होगा, उसका फोकस होगा, नहीं होगा, वो पॉइंट क्या होगा, उसका फोकस। समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कहानी और है। अब ये वहाँ पे तो क्या था, मिरर था, तो उसमें लाइट रे एक ही तरफ जा सकती थी, बट लेंस में तो दोनों तरफ लाइट क्रॉस कर सकती है। तो लेंस के क्या होते हैं, एक फोकस नहीं होता, दो फोकस होते हैं, दोनों साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस, क्या बोला जाता है, फर्स्ट फोकस को F1 से या F' से लिखते हैं, किससे, F1 से, और कई जगह F' से भी लिखते हैं, समझ आया। तो फर्स्ट फोकस डिफाइन करने का, ये क्या होगा, फर्स्ट फोकस डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। फर्स्ट फोकस डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, कई जगह इसको सेकंड फोकस ही बोल सकते हैं, बोल देते हैं, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट है या सेकंड, वो तो आपको सीधा पता होनी चाहिए कि दो फोकस होते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल रहे हैं तो दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा, इसको सेकंड बोल रहे हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, लाइट रेस पैरेलल आएंगी, द पैरेलल लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द लेंस passes through a point on the principal axis on a convex lens or appear to pass through a point on the principal axis of a concave lens. This point is called the first focus of the lens. इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। समझ आ गया। अब दूसरा जो फोकस होगा उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक और डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका, इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस तरीके से लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब क्या होगा, सेकंड फोकस हमें डिफाइन करना है। सेकंड फोकस डिफाइन करने का तरीका, हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही हैं, इस पॉइंट से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ से लाइट रेज लेंस पे गिर रही हैं, यहाँ से लाइट रेज निकल के कहाँ पे गिर रही हैं, लेंस पे, ठीक है। इस पॉइंट से लाइट रेज निकली और लेंस पे गिरी, और लेंस पर गिरने के बाद ये पैरेलल हो गई, लेंस पर गिरने के बाद क्या हो गई, पैरेलल, लेंस पर गिरने के बाद लाइट रेज क्या हो गई, पैरेलल। तो जिस पॉइंट से लाइट रेज आई वो क्या होगा, उसका सेकंड फोकस, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। इसको क्या लिख सकते हो आप, F2, क्या लिख सकते हैं, F2, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, इसी का तो उल्टा है, जस्ट अपोजिट। मीन्स अगर आप इस तरफ से नहीं, इस तरफ से स्टार्ट करो, यहाँ बैठ जाओ, लाइट की डायरेक्शन पलट दो, तो यही तो होगा, नहीं होगा, यही होगा। लेंस पूरे सिस्टम को पलट दो तो ये हो जाएगा, लाइट की डायरेक्शन भी पलट दो, ठीक है। तो अगर लाइट रेज फोकस से आ रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल जा रही हैं तो फोकस से पास करेंगे, समझे। हाँ वही चीज़ है बस, लेकिन इसमें क्या होगा, लाइट दोनों साइड जा सकती है, तो इसमें दो फोकस हो जाएंगे। सेम कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में बता सकते हैं, कॉनकेव लेंस में हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से कॉनकेव लेंस में भी कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अब कॉनकेव लेंस में कैसे करें, कॉनकेव लेंस में तो किसी पॉइंट से पास नहीं करेंगी या किसी पॉइंट से इमर्ज नहीं हो रही है, एपियर होंगी। कैसी होंगी, एपियर वाला केस है, यहाँ पे सब वर्चुअल में चलता है, ठीक है। तो लाइट रेज यहाँ पर क्या हो रही है, हमें लग रहा है कि किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही थी,
लाइट रेज किसी एक पॉइंट की तरफ, बात नहीं, लाइट रेज किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही थी इस तरीके से, लाइट रेज इस तरीके से किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही थी, इस पॉइंट की तरफ सपोज जा रही थी, हमें लग रहा था कि इस पॉइंट की तरफ जा रही हैं, बट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द लेंस ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसी हो गई, पैरेलल। लेंस से पास करने के बाद कैसी हो गई, पैरेलल। देखो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, नहीं है, तो ये तो लाइट को क्या होगा, लाइट कन्वर्ज हो रही थी लेकिन ये तो डाइवर्ज करेगा तो उनको फैला दिया, तो क्या हो गई, पैरेलल। तो जिस पॉइंट से पास करने की कोशिश कर रही थी वो पॉइंट क्या होगा, इसका सेकंड फोकस। जिस पॉइंट से पास करने की कोशिश कर रही थी वो पॉइंट क्या होगा, इसका सेकंड फोकस। ठीक है, तो सेकंड फोकस में क्या होगा, लाइट किसी पॉइंट से आ रही है या किसी पॉइंट की तरफ हमें जाती हुई अपीयर हो रही है और वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसमें लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो रही है, इसमें पैरेलल रेज थी वो लेंस पे गिरने के बाद फोकस से पास हो रही है। ठीक है, जस्ट दोनों ये क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड फोकस होंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। वहाँ पे दो पॉइंट है P1 P2 है, यहाँ पे P1 P2 को मर्ज कर दिया, थिन लेंस हमने ले लिया, थिन लेंस में P1 P2 को हटा दिया और एक ही पॉइंट लेंगे यहाँ पर क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। चाहे आप इस तरफ मेजर करो चाहे इस तरफ, दोनों तरफ फोकल लेंथ क्या होंगी, बराबर आएंगी अगर दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम। दोनों साइड मीडियम सेम है, जनरली सेम ही होता है, तो दोनों साइड फोकल लेंथ क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लो और फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें लिख लो सबसे पहले डेफिनेशन, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस F1 को क्या बोला है, फर्स्ट फोकस, और F2 को सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस लिखो, the light rays दोनों के लिए एक साथ है। ठीक है, the light rays parallel to the principal axis, the light rays parallel to the principal axis meet at a point on the principal axis of a convex lens, meet at a point on the principal axis of the convex lens, on the principal axis of the convex lens, or appear to come from a point on the principal axis of the concave lens, on the principal axis of the concave lens. This point is called first focus of the lens. This point is called first focus of the lens. इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। नेक्स्ट लिखो सेकंड फोकस। सेकंड
फोकस। सेकंड फोकस, लिखो लाइट रेज originating from a point on the principal axis of convex lens, on the principal axis of convex lens, or converging towards a point, or appear to converge towards a point on the principal axis of concave lens, appear to converge towards a point on the principal axis of concave lens, after passing through the lens becomes parallel. 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 This point is called second focus of the lens. This point is called second focus of the lens. ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट लिख लो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ the distance between optical center and focus is called focal length. Distance between optical center and focus is called focal length. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दोनों साइड फोकल लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अगर मीडियम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लिख लेना। द फोकल लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज सेम। द फोकल लेंथ on both side of lens is same. The focal length on both side of lens is same. Focal length on both side of the lens is same if medium on both side is same. If medium on both side is same. If medium on both side is same. तो इसमें फोकस दोनों साइड होता है। F1 F2 एक है इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो अगर मीडियम अलग अलग है तो दोनों साइड फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन जनरली केस में क्या होता है? जनरल केस में आपका फोकस दोनों साइड मीडियम क्या होता है? सेम होता है। जैसे लेंस क्या एयर में रखा हुआ है, अगर लेंस एयर में रखा हुआ है तो दोनों तरफ तो एयर ही होगी। पानी में रखा हुआ है तो दोनों तरफ क्या होगा? पानी होगा? नहीं होगा। सो दोनों साइड क्या होगी? मीडियम सेम होगा। बट डिफरेंस क्या पर? जैसे आई लेंस है, आँख में लेंस होता है, आँख का आई होती है जो हमारी, उसमें एक लेंस होता है उसके दोनों साइड मीडियम क्या होता है? अलग होता है।
होता है, जो आँख का लेंस होता है उसके दोनों साइड मीडियम क्या होता है, अलग होती है, तो उसकी 2 फोकल लेंथ होती हैं, समझ आएगा? ठीक है, हाँ वो सब हम जब सेकंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ह्यूमन आई पढ़ेंगे, उसमें आएगा। हाँ ह्यूमन आई नहीं हटा, मीन्स उसके जो डिफेक्ट्स वगैरह हैं वो हटे हैं, ठीक है, समझ आ गया है? बाकी इसमें और भी जो डेफिनेशन है, फोकल प्लेन बताया था क्या होता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, वो वही सेम है जो उसमें लिखाया था मिरर में, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही याद कर लेना, फोकल प्लेन वही सेम होता है। आगे समझ में तो बेसिक के यहाँ पे टर्म्स थी रिलेटेड टू लेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लेंस से इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।